हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारे सभी विद्यार्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 एग्जामिनेशन की, जो कि लगभग आपका मार्च में होने वाला है, मार्च 2025 में होने वाला है। हर एक विद्यार्थी के मन में एक सवाल है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैसे मिलेगा डीयू और बीएचयू में एडमिशन। ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ऐसा क्या हमें अपनाना है अपने शेड्यूल के अंदर में, ऐसा क्या हमें मैनेजमेंट करना है अपने स्टडी शेड्यूल का, जिससे कि हम ये निश्चित कर पाए कि हम आगे चलकर जब एग्जामिनेशन देंगे तो मुझे डीयू और बीएचयू में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। पहले राउंड में फर्स्ट कट ऑफ जो जारी की जाएगी तभी हमारा नाम जो है उस मेरिट लिस्ट में होगा। तो उसी तरीके के बारे में, उन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7 जो कि सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयार करता है, और सिर्फ तैयार नहीं करता है बल्कि यहां पर आपके लिए रिजल्ट भी लेकर आता है। आप सभी का ड्रीम कॉलेज है। मुझे पता है कि जितने भी सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके मन में एक ही कॉलेज, उनके मन में सिर्फ यही कॉलेज है, उनके सपनों में सिर्फ यही कॉलेज है, जो कि है डीयू और बीएचयू। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं एडमिशन हमारा हो जाए। राइट, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी बहुत जोरदार मेहनत। हमें इसके लिए वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम स्कोर अच्छा कर पाए, और जब तक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक हम इस कॉलेज के कैंपस में नहीं जा सकते हैं। हमारा सपना है कि अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, ये जो बीएचयू का दरवाजा है इससे हम इंटर कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं कैंपस में, हम डीयू में एंटर कर रहे हैं, हम डीयू में कैंपस में जा रहे हैं। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत, वो तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें यहां पर, तो जो सीयूटी एलएलबी की एग्जामिनेशन है ना, वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाते हैं, और साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बाइलिंगुअल पेपर जो है वो आपका कराया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जो आपके सेक्शंस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में वो कौन कौन से होंगे? वो आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होंगे, आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स होंगे, कंप्यूटर बेसिक्स होंगे, क्वांट होगा, और आपका लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है। ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इस सभी सेक्शन को मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो आपके 75 रहने वाले हैं। 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। टोटल मार्क्स जो पूरे पेपर का होगा वो 300 नंबर का पेपर होगा। एक सवाल के लिए 4 नंबर मिलेंगे आपको, और एक गलत जवाब के लिए यहां पर आपको -1 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो ये पेपर पैटर्न है जो कि सीयूटी पीजी एलएलबी का पेपर पैटर्न जो है वो रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, हमें अपने नॉलेज को बहुत ही बेहतरीन बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश कंप्रीहेंशन या फिर हिंदी पाठ बोधन की, आप चूज कर सकते हैं, है ना। ये आपकी इच्छा है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी पाठ बोधन का पेपर देना चाहते हैं, ये आप चूज करेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर बेसिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, ये सारे सेक्शंस आपके रहने वाले हैं। तो आपको हर एक सेक्शन के लिए आपको तैयारी जो है वो बेहतरीन करनी पड़ेगी। आपको पता है कि क्लासेस जो हैं वो हर एक सेक्शन के लिए चल रहा है। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं, तो आपको पता है कि यूट्यूब पर जो है आपकी इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो 12 बजे की क्लास होती है आपकी यूट्यूब पर 12 PM की, ये क्लास आपका ऑलरेडी यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट को जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप कंप्लीट मेंटरशिप में तैयारी नहीं करेंगे, एक कंप्लीट गाइडेंस में तैयारी नहीं करेंगे, आपको यह पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के डिमांड के हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, और समय जो है, समय का सदुपयोग करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे सही तरीके से, तो आप सेलेक्टेड चीजों को, जहां से आप नंबर गेन कर सकते हो, जहां से नंबर आपके अच्छे आ सकते हैं, है ना, उस चीज को आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां पर हर सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो आप भीड़ में पीछे रह जाएंगे, है ना। जो विद्यार्थी नंबर लेकर आता है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करता कि वो बार बार पूरा सिलेबस पढ़ रहा है, नहीं। वो ये काम करता है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो उसको पता होता है,
वो उसी को बार बार चोट कहाँ मार रहा है, वो वहीं पर मार रहा है। और चोट मारने से होता क्या है कि वो उन सभी टॉपिक्स पर, उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर में वो बहुत बेहतरीन हो जाता है, इसीलिए वो इतना स्कोर कर पाता है। उसको पता है कि स्कोर जो लाना है वो कहाँ से हमें स्कोर लाना है ना, ही नोज दैट। तो इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है और मेंटोरशिप उसके लिए बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि इस वक्त जो है वो अर्जुन बैच आपका लेटेस्ट बैच है, जिसमें कि सीयूटी पीजी की तैयारी जो है वो आपकी करवाई जा रही है। तो ज्वाइन करने के लिए आप यहां पर ज्वाइन करोगे तो आपको मेंटोरशिप जो है वो वहां पर मिल जाता है। नंबर का टारगेट जो है, अगर आप चाहते हैं डीयू में और बीएचयू में आपका एडमिशन हो, तो यहां पर आपको 300 नंबर में से आप ये समझ के चलिए कि 220 प्लस नंबर जो है, 220 के आसपास, 220 से ऊपर नंबर जो है वो आपको स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बाकी सारी कैटेगरीज के लिए थोड़े बहुत इससे क्या करिए, इससे 5-10 नंबर कम जो है वो आप ले लीजिए, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए उससे और 10 नंबर कम जो है वो एससी के लिए, और उससे 10 नंबर कम और एसटी के लिए। तो वो हमारा कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट यहां पर बनता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके के बारे में, तो यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, रैंडमली हम किसी भी सेक्शन में किसी भी सवाल को उठा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। नहीं आ रहा है तब भी हम कुछ भी वाइल्ड गेस कर कुछ भी गेस कर हम यहां पर आंसर जो है लगा रहे हैं। वो क्या है, वो बेवकूफी है, सिंपल शब्दों में, क्योंकि वहां पर नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग पेपर में रखा गया है और नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं करनी है। हमें ये यहां पर सुनिश्चित करना है कि हम जितने सवाल सॉल्व करके आ रहे हैं वो सभी सवाल मेरा क्या हो, बिल्कुल सही हो जाए, राइट। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं स्मार्ट तरीका क्या होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, 75 क्वेश्चंस हमको पूछे जाएंगे, 300 नंबर में से 220 नंबर हमको स्कोर भी करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि बिल्कुल सही होने चाहिए। तो आपको सवाल को क्या करना है, रीड केयरफुली करना है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है। आंसर जो आप करेंगे, अगर आप उस सवाल के बारे में जानकारी रखते हैं तो स्ट्रेटजिकली सोचकर सवालों का जवाब आप यहां पर देंगे। अपने आंसर को रिव्यू करेंगे कि आपने जो सवाल का जवाब दिया है वो सही है या फिर नहीं है, या फिर तुक्काबाजी किया है। तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है ना। गेस वर्क जो आप करते हैं वो गेस वर्क आप मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो 1 मिनट के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है तो फिर गेस वर्क करना जो है वो बिल्कुल गलत बात होंगे सबके लिए, क्योंकि नंबर कट जाएंगे आपके, और नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम टेबल जो है वो आप बना नहीं पा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, कब पढ़ूं मैं, क्या क्या पढ़ूं मैं। कंफ्यूज्ड हैं आप। बहुत सारे मैसेज और मेल्स आते हैं मुझे, है ना, क्योंकि मैं शेयर करता हूं जब आपसे नंबर या फिर ईमेल आईडी, आप बहुत सारे मैसेज करते हैं मेरे पास। इंस्टाग्राम पर आता है मेरे पास, टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, पर्सनल नंबर पर भी आते हैं, है ना, और ईमेल आईडी मेल करते हैं बच्चे। मतलब सवाल ऐसे ऐसे होते हैं कि मतलब क्यों नहीं आप ये सोच पा रहे हैं, क्यों नहीं आप ये कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हैं इस चीज के ऊपर, है ना। तो अगर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, राइट। तो यहां पर हम अगर मौजूद हैं तो आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर आपकी मदद कर सकते हैं और यहां पर आपको हम सही तरीका बता सकते हैं। आपको हम यहां पर कंप्लीट रोड मैप बता सकते हैं कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे और अगले 6 महीने में कैसे आप पूरा पीजी एलएलबी की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए मेंटोरशिप जरूरी होगा, उसके लिए आपको बैच में ज्वाइन करना थोड़ा जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने शेड्यूल को बनाइए, आप अपने टास्क्स को इंपॉर्टेंट दीजिए कि आपको कहां पर किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है ना। आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम अलॉट कर दीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए। जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर कुछ अलग नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे होते हैं। वो चीजों को क्या करते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं, कहां पर ज्यादा समय देना है उनको पता है, जो कमजोर पार्ट है, जो वीकनेस है उनका, जो स्ट्रेंथ बन चुका है, जो जहां पर हम चीजें अच्छे कर चुके हैं उस पर अगर थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते रहेंगे तो काम चलेगा। लेकिन जो हमें आता ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, उसको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो सही होगा, क्लासेस करने पड़ेंगे, तब जाकर चीजें क्या होंगी, सही होंगी। तो ये काम आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि चीजें जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं। लास्ट समय जब आएगा तब पीवाईक्यू ढूंढते हैं वो, लेकिन अगर आप अभी से अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ना एटलीस्ट कि आपको करना क्या है, सवाल का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपको मालूम चलता है। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आता है कि सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल
सवाल की डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, ये आपको मालूम चलेगा, पैटर्न मालूम चलेगा, सवाल पूछने का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से सवाल को घुमा के पूछा जा रहा है या बिल्कुल डायरेक्टली इजीली तरीके से सवाल को पूछा जा रहा है, ये आप जान पाएंगे, राइट। सो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए अच्छे तरीके से। टाइम मैनेजमेंट, अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा कि आपने पेपर लिया है ना, और 1 आवर 45 मिनट्स का समय जो है वो टाइमर लगाया और पूरे पेपर लेकर आप क्या कहे बैठ गए, पूरे पेपर लेकर बैठ गए और इतने समय में पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की जो लास्ट ईयर का पेपर है। इससे मालूम चलेगा कि आगे आप मैनेज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं है ना, या पेपर आपने दिया कोई भी, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज करिए आप, उसको छोड़िए मत, पेपर दिया खत्म नहीं, उस समय नहीं करना है, बाद में समय निकालो, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे का समय निकालो और इसके सॉल्यूशंस को देखो कि आपने कहां गलती किया है और क्यों किया है, उसमें सुधार लाओ, तब जाकर नंबर बढ़ेंगे। नंबर ऐसे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, हर एक चीज मैं आपको बताने के तैयार हूं, ठीक है। तो मेंटरशिप इसीलिए यहां पर क्या है, जरूरी है। और आप सभी को पता है कि मंथ एंड सेल जो है वो चल रहा है, क्या चल रहा है, मंथ एंड सेल यहां पर चल रहा है। तो इस मंथ एंड सेल के मौके पर यहां पर 40% डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंट जो है वो आज रात तक है, टुडे नाइट, सिर्फ आज रात तक ये डिस्काउंट जो है वो दिया गया है। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि कंप्लीट मेंटरशिप में तैयारी करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, हर बात आपको बताई जाए, समझाई जाए, दिखाई जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, एक मेंटरशिप में आप रहना चाहते हैं, एक गाइडेंस में अगर आप रहना चाहते हैं, है ना, पूरे तैयारी में, जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने समय दिया है, पैसे लगाए हैं, तो यहां पर रिजल्ट आना जरूरी है। और हम सभी का एक ही सपना है कि आपका एडमिशन जो है, हमारा, आपके परिवार का और आपके खुद का, आपका एडमिशन डीयू और बीएचयू में हो जाए। तो हम वो मेहनत करवाएंगे, हम आपके साथ वो परिश्रम करेंगे जिससे कि आप वहां तक पहुंच पाए, ठीक है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो आप अर्जुन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर अभी डिस्काउंट ज्यादा है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 40% का। आपको सोनू 80 कोड यूज करना है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो आपको मेंटरशिप भी यहां पर मिलेगा जैसे ही आप इस कोड को यूज कर इस बैच में ज्वाइन करोगे, ठीक है। इसमें आपको लाइव के सेशंस, डाउट क्लियरिंग, मॉक टेस्ट, सेक्शनल क्विजेस, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। मतलब कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग बाय सोनू टेलीग्राम चैनल है, तो ये टेलीग्राम चैनल जाकर आप ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर कैसे मेंटरशिप होगा, कैसे गाइडेंस होगा, कैसे बैच ज्वाइन करना है, हर एक बात आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ये काम कर लेंगे। साथ में अगर आप महापैक में आना चाहते हैं तो अभी इस वक्त जो है मंथ एंड सेल के मौके पर यहां पर आपको डबल वैलिडिटी जो है वो यहां पर दी गई है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि लंबे समय तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अलग अलग बैचेस में ज्वाइन नहीं करना है, खरीदना नहीं है, पैसे इतने नहीं है, तो अभी कम प्राइस पर आप महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपको तैयारी जो है वो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस की कराई जाती है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाते हैं, अलग से कुछ भी आपको परचेज नहीं करना है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस महापैक, चाहे वो बैचेस हो, ई बुक्स हो, बुक्स हो, टेस्ट हो, मेंटरशिप हो, अभी से लेकर टिल एग्जामिनेशन जितने बैचेज आएंगे वो सारे बैचेज आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, नंबर लीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज करिए, बात करिए, समझिए और तैयारी शुरू कीजिए। आई एम रेडी, मैं रेडी हो चुका हूं आपको तैयार करने के लिए, अब आपको रेडी होना है, ठीक है। क्योंकि समय जो है अभी परफेक्ट टाइम है कि 6 महीने में जो है वो तैयारी आप बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं मेंटरशिप के लिए। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करोगे तो वहां पर नंबर मिल जाएगा, कॉल कर लेना सीधा, ठीक है। बाकी आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करना है, कहां पर ज्वाइन करना है। तो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर जाएंगे या फिर वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर करना है ऑल कोर्सेज में सिलेक्शन, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, फिर आप जाएंगे लॉ एंट्रेंस पर और फिर आप जाएंगे यहां पर सीयूईटी एलएलबी पर। यहां पर दिखेगा आपको अर्जुन बैच और यहां पर दिखेगा आपको महापैक, जिसमें कि अभी आपको डबल वैलिडिटी जो है वो दी जा रही है और बैचेस के प्राइस जो है वो कम हो चुके हैं। अगर आपको अर्जुन में ज्वाइन करना है तो अर्जुन पर आपने क्लिक किया, आप जाओगे बाय नाउ पर और बाय नाउ पर जो हमने आपको कूपन कोड बताया है सोनू 80, तो यहां पर क्या करना है, सोनू 80 कोड जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। कूपन कोड में SONU80 आप करोगे अप्लाई, प्राइस कम हो जाएगा,
ये इतना कम प्राइस कभी भी इस बैच का नहीं होता, या फिर महापैक का प्राइस भी कम नहीं होता है। इस वक्त कम है जो कि सिर्फ आज रात तक के लिए दिया गया है। तो आप सभी जो है क्या करेंगे, यहां पर कूपन कोड के ऑप्शन में क्या करेंगे, सोनू80 कोड लगाएंगे, जिससे कि आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा। पूरे बैचेस के अंदर में कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और साथ में ये ऑफर जो महापैक पर है या फिर इस पर है, बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पर है, वो आज रात तक है। आज रात तक ही ये ऑफर है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज कर लीजिए, ठीक है। मेरा नंबर टेलीग्राम पर मिलेगा, रीजनिंग बाय सोनू पर जाकर कॉल कीजिए, बात करिए और आज ही ज्वाइन करिए, आज से ही शुरू करिए, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ना। 2-3 दिन हुए हैं अभी स्टार्ट हुए हुए, है ना। अभी अच्छा मौका है ज्वाइन करने का, ठीक है। तो फटाफट जाइए और अपना एडमिशन जो है वो अर्जुन बैच में या फिर 3 ईयर महापैक में आप सभी लोग करवाइए। और अच्छी तैयारी करने के लिए अब जो है ज्यादा सोचना नहीं है, अच्छी चीजों के लिए बहुत नहीं सोचते हैं, ठीक है। एडमिशंस करवाकर तैयारी शुरू करिए। बाकी मैं यहां पर हूं, सोनू80 कोड यूज कर लीजिएगा एडमिशंस के लिए। आई विल बी योर गाइड, आई विल बी योर मेंटोर, जो आपको हमेशा हर चीज के लिए आपके साथ बने रहेंगे और आपको तैयारी जो है वो बेहतरीन कराएंगे, ठीक है। इस आंखों में जो सपने लेकर घूम रहे हो, ये सपना आपका, आपने जो देखा है ना, उस सपने को पूरा होने के लिए आपके माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको नहीं लगता होगा कि आप देखते नहीं होंगे कि मतलब हाँ वो हमारे लिए ऐसा करते हैं, बट वो मन मन सोचते हैं। वो जब मंदिर जाते होंगे पूजा करने के लिए, वो कहते होंगे कि मेरी बेटी तैयारी कर रही है, भगवान उसको सफल कर देना, मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, भगवान उसको सफल कर देना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत कीजिए, मैं मेहनत करूंगा आपके साथ एज अ मेंटोर, ठीक है। जब आप सोनू80 कोड यूज करोगे, बैच में एडमिशन लोगे, आई विल बी योर मेंटोर, क्योंकि आपने ये कोड यूज किया है, ठीक है। और आप याद से करिएगा ये यूज, ठीक है। बाकी हमसे बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए सारी चीजें, मुझे कॉल मैसेज करके या फिर मेल कर तो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी एडमिशंस लेंगे और तैयारी जो है वो आप अपनी शुरू करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, विश यू अ गुड डे, थैंक यू सो मच।